ये आदमी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है। अगर कोई लड़का किसी डेंटिस्ट की दुकान पर एक कंपाउंडर भी होगा तो उसको इससे ज्यादा नॉलेज होगी। इन भाई साहब का कहना है कि जो स्पाइस जेट की फ्लाइट है वो बीच में कहीं रुक जाती है, इनकी जो सर्विस है वो अच्छी नहीं है, फ्लाइट बीच में रुक जाती है, गंवारपनी की हद होती है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि यहाँ का इनके साथ इको फ्रेंडली नेचर नहीं है। इको फ्रेंडली नेचर नेचर के साथ होता है, नेकर के साथ नहीं। और इको फ्रेंडली कैसे होगा कि वो तुम्हारे चूतड़ों में पीपल का पेड़ लगाएंगे जिससे ऑक्सीजन निकलेगा और वहां का नेचर इको फ्रेंडली हो जाएगा। और ये कह रहा है कि इनका बहिष्कार करो, स्पाइस जेट का बहिष्कार करो। अपनी ऑडियंस से कहा जा रहा है इनकी फ्लाइट में मत बैठो। बैठता भी कौन है तुम्हारी ऑडियंस में से स्पाइस जेट में या किसी फ्लाइट में? अगर तुम्हें अपनी ऑडियंस से किसी का बहिष्कार करवाना भी है तो उनसे कहो कि पैसेंजर ट्रेन के जनरल डिब्बे का बहिष्कार करें, तो वही तुम्हारे फॉलोअर्स हैं। पढ़े लिखे लोग, हाई क्लास लोग, वो बैठते हैं फ्लाइट्स में, वो जाते हैं प्लेन से इधर से उधर। तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं है वो वाले पढ़े लिखे लोग, तुमको फॉलो नहीं करते। ये जा रहे थे दिल्ली से महाराष्ट्र एक हिंदुओं की बड़ी सभा में, यही नफरतें फैलाने के लिए। एयरपोर्ट पे इनको रोक लिया गया, एयरपोर्ट पे कह दिया कि भाई तुम लेट हो चुके हो, तुम नहीं पहुंच पाओगे फ्लाइट तक। वहां पर खड़े होकर एम्प्लॉइज के सामने ड्रामेबाजी शुरू कर दी कि भाई हमको अंदर नहीं जाने दे रहे, हम हिंदू रक्षा दल के लोग हैं। अरे हिंदुओं की रक्षा करने से फ्लाइट के लेट हो जाने का तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुमको हिंदुओं की रक्षा का इतना ही चिंता थी तो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए टाइम से पहुंचते। खुद लेट हो गए, खुद वक्त पे पहुंचे नहीं, और वहां जाके कह रहे हो हम हिंदुओं की रक्षा करने जा रहे हैं, हमको जाने नहीं दे रहे। उनको उन्होंने कब मना किया आपको जाने से, लेकिन वक्त पे तो पहुंचते। ये लोग जिस काम से जा रहे थे वहां तो शायद पहुंचे या नहीं पहुंचे मुझे मतलब नहीं, लेकिन जो इनका नफरती एजेंडा है वो तो चलता ही रहेगा। खैर